अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सकलैन अली गुजराती। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज व्लॉग नहीं बनाने जा रहा है। काफ़ी दिनों से एक हलचल मची हुई है, एक तबाही मची हुई है पाकिस्तान में और इंडिया में। और पूरी सोशल मीडिया के जितने भी एंकर हैं, सहाफ़ी हैं या ब्लॉगर हैं, जितने भी सोशल मीडिया यूज़र हैं, सबको एक मौका मिला हुआ है व्यूज़ हासिल करने का, चैनल की रेटिंग बढ़ाने का। लेकिन सच कोई भी सामने नहीं लाने जा रहा। आज मैं जो आपके सामने सच ला लेके आने जा रहा हूँ, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे आप तब भी जाके सच जान सकेंगे, सच क्या है और झूठ क्या है। आपको बताता चलूँ जी, काफ़ी दिनों से एक हलचल मची हुई है कि सीमा हैदर है या सीमा सचिन है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई है और पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा सीमा को कह लें कि बुरा भला कहा जा रहा है और कहना भी चाहिए। उसके बाद हैदर के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सीमा के इंटरव्यूज़। मैंने तकरीबन 40 से 50 प्लस इंटरव्यूज़ जो हैं सीमा हैदर के जो मैंने देखे हैं। लेकिन आपको इधर यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आप उसको सीमा हैदर या सीमा सचिन ये दोनों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक ये बात सामने आ ही नहीं सकी। अच्छा, जो उसके मैं आपको इधर ये साथ एक लगाता हूँ। एक भाईजान ने जो उनका उसका सीमा का इंटरव्यू किया है, उन्होंने उससे काफ़ी सारे सवालात पूछे हैं। जो मेन सवालात पूछे हैं, क्या बात है यार उनकी, मैं सलाम करता हूँ उनको। उन्होंने सबसे पहले उससे पूछा कि अगर आप मुसलमान हैं तो कलमा पाक सुना दें। अगर सीमा मुसलमान होती तो उसे कलमा आना था, अब उसे कलमा ही नहीं आया सीमा का। उसके बाद उसने बोला अच्छा चलें आप कोई सूरत कोई आयत वगैरह पढ़कर सुना दे। उस वो जो इंटरव्यू कर रहा था वो खुद एक हिंदू था, लेकिन उसने पूछा जी आप, वो पूछ रहे उससे चलें ऐसा करें सूरत सुना दें, कोई कुल हु अल्लाहु अहद सुना दें या अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहे उसको कि सुना दें। सिमा कहे जी नहीं सॉरी मुझे नहीं आता। फिर उसने पूछा अच्छा चलें ये बताएं जी फजर की नमाज में रकातें कितनी हैं जी। अब सीमा को यही नहीं पता कि फजर की नमाज में रकात, जो सबसे आसान जो कह लें कि आसान सवाल उसने पूछा जी फजर की नमाज में रकातें कितनी होती हैं। सीमा को इतना ही नहीं पता। सीमा कह रही है जी 2 रकातें होती हैं। उसके बाद उसने उससे पूछा जी मुझे बताएं जी टोटल नमाजें कितनी हैं। अब सीमा को ये ही नहीं पता कि टोटल नमाजें कितनी हैं। सीमा कह रही है जी टोटल 7 नमाजें हैं। अब उसने पूछा जी चलें बताएं 7 है, तो उसने फिर उसको बताया भी कि 7 नहीं 5 नमाजें हैं। फिर उसने पूछा अच्छा चले मुझे बताए सबसे पहले नमाज कौन सी आती है। अब उसको सीमा को यही नहीं पता जी सबसे पहले हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं। अच्छा उसने बताया जी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कौन सी नमाज आती है। उसने बोला जी उसके बाद मगरब की नमाज आती है। यहाँ से लगता ही नहीं है कि सीमा मुसलमान है। अच्छा एक और बात बता दी, उसने फिर हिंदू धर्म के भी उससे कुछ सवाल पूछे सीमा से। चलें जी आप हिंदू धर्म के कुछ सवाल पूछते हैं। अब उसने पूछा, उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उसके बाद सबसे जो बड़ा मसला है, सीमा की जो हिंदी है, क्या वो लगता है वो पाकिस्तानी थी? जितनी दुरुस्त वो हिंदी बोल रही है, पति पत्नी भैया बहने, इस तरह की ये जो हिंदी बोल रही है वो बिल्कुल करेक्ट हिंदी बोल रही है। कैसे आप अगर कहीं पे जाके शिफ्ट होते हैं तो कम से कम 10 साल आप अपनी जो लैंग्वेज जो बचपन से आपने इस्तेमाल की होती है वो आप नहीं बोलते। हमारे पाकिस्तान में कहीं भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोली जाती। अब सीमा की हिंदी इतनी दुरुस्त कैसे है? सीमा पाकिस्तानी है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जी उसका जो उन्होंने शनाख्ती कार्ड दिखाया हुआ है वो दिखाया, उसके ऊपर उसकी जो तारीख पैदाइश दिखाई हुई है वो है 2002 की। ठीक है, अब 2002 को देखें तो सीमा की उम्र बनती है जी 21 साल टोटल। अगर सीमा की उम्र 21 साल है तो फिर उसने 17 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं। उसके 12 साल का बच्चा है। सीमा साल की क्या 7 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 7 साल की उम्र में उसका बच्चा हो गया था। 17 साल वो पाकिस्तान में रही है। तो उसके बाद उसके 4 बच्चे हैं। 2002 की पैदाइश। सीमा कह रही है मैं 26-27 साल की हूँ, लेकिन आप उसको देखें तो वो कम से कम 35 से 36 साल की है सीमा जो है।
ठीक है। लेकिन सीमा कह रही है कि मैं 26 से 27 साल की हूँ। अगर सीमा 26 से 27 साल की है तो जो आइडेंटिफी कार्ड दिखा रहे हैं, उसका आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, उसके ऊपर उसकी 2002 की पैदाइश है, तो फिर वो 21 साल की बनती है सीमा कह रही, जबकि मैं 26 से 27 साल की हूँ। तो ये काफ़ी सारे मसले, ये एक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को मदद के नाम पर कह लें कि पाकिस्तान की तस्लील की जा रही है मज़हब के नाम पर। उसके बाद जो स्वीडन में कुरान पाक की बेरहमती की गई है, उसको थोड़ा सा छुपाने के लिए भी इस जो मुद्दे को उठाया जा रहा है कि सीमा, हर तरफ सीमा सीमा हो जा रही है। कोई भी जो एंकर है या कोई भी यूट्यूबर आपको सच्ची कहानी नहीं बता रहा कि सीमा कौन है, सीमा कहाँ से आई है। अब सीमा खुद ही ये सब कुछ बता रही है कि सीमा एक इंडियन लड़की है, एक हिंदुस्तानी लड़की है, और सीमा का पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। ठीक है। उसके बाद सीमा खुद सब कुछ बता रही है, उसकी हिंदी बता रही है कि वो एक इंडियन जासूस है या एक प्रोपोगेंडा है। वो अब सचिन को देख रहे हैं, सचिन एक 10 से 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा लग रहा है। पबजी की गेम वहाँ पे बैन है, वो कैसे खेलते रहे हैं, कैसे इसकी दोस्ती होगी। अभी एक सैयद बासत अली शाह साहब जो हैं, वो भी बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी एक प्रोपोगेंडा व्यूज़ हासिल करने के लिए एक लड़के को साथ बताया, ये वो सब प्रोपोगेंडा हो रहा है यार। सीमा एक हिंदुस्तानी लड़की है और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक चाल चली जा रही है। उसके बाद जो उनकी तरफ मीडिया 40 से 45 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं सीमा के। उसके बाद जो इंडिया के जो लोग हैं, वो इंडिया का जो मीडिया है उसको इसी तरह उछाल रही है जी, ये पाकिस्तान की लड़की। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी बात है, अगर सीमा दुबई गई है तो कैसे गई है? वो कह रही है हैदर कमाता नहीं है, 15,000 से ज़्यादा वो कमाई नहीं करता हैदर, तो फिर सीमा दुबई कैसे चली गई? सीमा दुबई चली गई, सीमा दुबई से नेपाल कैसे चली गई? अगर नेपाल चली गई तो नेपाल से इंडिया कैसे चली गई? ये इंडिया के लिए एक बड़ा सवाल है। ठीक है, इंडिया की आर्मी के लिए, जो बॉर्डर पर लोग चेकिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है। सीमा ने इंडिया को भी दहला के रख दिया हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ, जो सच बात है वो यही है, सीमा एक हिंदुस्तानी लड़की है और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए एक प्रोपोगेंडा बनाया गया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।